भैया जिंदाबाद। नहीं, इस बार संभावना है कि इस दिसंबर में ही इनका जो भी भुगतान है वो हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की ओर से, प्रतिनिधि मंडल की ओर से लिखित आश्वासन मांगा गया है, तो वो उसमें भी कहा गया कि कल सुबह तक उनको लिखित आश्वासन दिया जाएगा। देखिए, ये मीटिंग हम लोग के साथ पहला मीटिंग नहीं है जी, बहुत बार मीटिंग हो चुकी है। हालांकि पहली बार कोई हमारे माननीय विधायक महोदय के समक्ष ये मीटिंग हुई है। समस्या बहुत जटिल है। जो नए व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, जो पिछले साल बहाल हुए हैं, उनकी समस्या काफी जटिल है और वो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने दिनों में उनके मानदेय मिलेगी। भैया जिंदाबाद। जयराम महतो ने सभी व्यवसायिक शिक्षकों की बात सुनी और काम होता है, अधिकारियों से बात की और अभी प्रतिनिधि मंडल है व्यवसायिक के साथ अंदर जाएंगे और जो शिक्षा विभाग यहाँ पे जेपीसी में जो व्यवसायिक शिक्षा के विभाग के प्रतिनिधित्व अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। और जैसा उनका एक मांग है कि लिखित हमें चाहिए, लिखित, क्योंकि बार बार मौखिक आश्वासन दिया जाता है लेकिन वो मुकर जाते हैं अपनी बातों से। अभी जितने भी प्रतिनिधि हैं व्यवसायिक शिक्षा के संघ के, वो जाएंगे और बात करेंगे अधिकारियों से। शिक्षकों के समक्ष जो है वो आए हैं, जो है उसे निराकरण उन्होंने हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षकों का जो दर्द है उसे समझा है और वो हमारे साथ अब एसपीडी सर से बातें करने के लिए अंदर जाने को तैयार हुए हैं। कुछ लोगों के साथ हमारे जो विधायक हैं वो अभी अंदर जाएंगे और एसपीडी सर से जो मुद्दे की बात है, आखिर क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल जो कि राष्ट्र यहाँ की झारखंड शिक्षा परियोजना और यहाँ पर शिक्षा विकास के लिए काम किया जाता है। स्टेट फंडेड वाला है। ये मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये लोग को जो हायर कंपनियां की है वही कंपनी लोग के साथ गड़बड़ी कर रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं कि एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए जो समस्या है इसका निराकरण करता है और फिर उसके लेकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी मेरे कर्तव्य हैं मैं उसको पीछे नहीं हूँ। लेकिन हम क्या ये लोग चाहता भी है, ये लोग जो आपके पीछे खड़ा है, इस मामले को आप सदन में उठाएंगे। जी, सदन कल ही है, देखते हैं। इस बार सदन लगातार बाधित हो रहा है, विपक्ष सदन चलने नहीं दे रही। सदन चला तो मैं पूरा प्रयास करूंगा 10 सेकंड ही क्यों ना सही इस विषय को सदन के पटल पर रिकॉर्ड में लाया जाए। चूँकि ये लोग को सैलरी भी कम मिलता है, मुझे जानकारी है, और इनके साथ हम कहें तो नहीं, इनके साथ जो भी अभी वर्तमान में घटित हो रहा है बिल्कुल इनके साथ हैं और पूरा प्रयास रहेगा इनकी समस्याओं का निराकरण। आज वो बातचीत के ध्यान देगा। देखिए, अभी झारखंड के जो युवा डुमरी विधायक हैं टाइगर जयराम महतो, वो व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो व्यावसायिक शिक्षा के हेड हैं और ये जेपीसी के शशि रंजन सर के पास गए हैं और अंदर वार्तालाप चल रही है। व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हैं उनके साथ और हमें भी समय दिया जाएगा यह कहा गया है और हम इंतजार कर रहे हैं और व्यावसायिक शिक्षकों को सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं और वो आशावान हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा और हमारी जो समस्या है वो दूर होगी। अब बंद कमरे में क्या मीटिंग हो रही है, यह मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद। वोकेशनल वाले जो ये टीचर्स हैं काफ़ी लंबे दिनों से ये अपने वेतन को लेकर के कर रहे हैं और आउटसोर्स कंपनियां के तहत काम कर रहे हैं। 3-3 महीने के बाद इन लोगों को वेतन मिलता है। देखिए, बीच में अभी थोड़ी फंड की जो उपलब्धता वो नहीं हो पाई थी और कुछ टेक्निकल कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग को फंड उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही फंड उपलब्ध हो जाएगा सभी को जो निर्धारित मानदेय है सभी को जो कंपनियां उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिस कंपनी आउटसोर्स कंपनी उनको भी डायरेक्शन दिया गया तत्काल इनको भुगतान कर दिया जाए और जैसे ही हम लोग को फंड की उपलब्धता हो जाती है उनको फिर से पेमेंट कर देंगे। आपके पीछे खड़े हैं
बहुत दिनों से ये कर रहे हैं और वार्ता क्या हुई, आप खुद बैठे हुए थे, क्या बात निकली? अब वार्ता में यही हुई कि जैसे ही फंड मैंने संभावना है कि आ जाएगा बहुत जल्द, और हमें लगता है कि जो समग्र वाले हैं उनको 7 दिन से 15 दिन के अंदर, और बाकी जो स्टेट फंडिंग है वह कुछ प्रक्रियाओं से गुजरेगी। उसके बाद उसमें भी संभावना है कि इन लोग विशेष से बातचीत करेंगे और उस कार्य को भी संपादित करने का काम करेंगे। वार्ता से जो हुई, संतुष्ट हैं आप? हाँ, वार्ता से तो ठीक ठाक बातचीत हुई और अभ्यर्थीगण भी हमारे साथ ही थे, तो उम्मीद करते हैं कि समय रहते ही उनका भुगतान हो जाए और इंक्रीमेंट की जो मांग है उसको भी पूरा कर लिया जाए। क्या मांग यदि पूरी नहीं होगी तो आप फिर से इनका साथ देंगे आगे? बिल्कुल साथ देंगे और मजबूती के साथ देंगे, क्योंकि अपने हमारे बीच से हैं, हमने इनको संघर्ष में इनको देखा है और इनके संघर्ष को हम जरूर इनके साथ रहेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। काफी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोग का सारा फेस्टिवल इसी तरह बीता है, उन लोग को वेतन नहीं नहीं, ये मिला। तो क्या लगता है, बहुत दिसंबर ही- में मिलेगा या फिर अगले साल मिलेगा? नहीं, इस बार संभावना है कि इस दिसंबर में ही इनका जो भी भुगतान है वो हो जाना चाहिए। नया साल इन लोग को मैंने सेलिब्रेट हाँ, करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नया साल ये अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इनकी एक मांग इंक्रीमेंट की भी थी। इंक्रीमेंट में भी लगभग सहमति बनी है, बनी है। वो भी संभावना है कि इंक्रीमेंट की दिशा में भी विभाग कार्य करेगी। ठीक ठीक। आपको कोई दिक्कत है, कल मिल जाएगा तो फिर जाएंगे सर हम। हाँ, सुबह तक बोला। बार बार यही होता है सर, खाली बोलते हैं लिख देते हैं। दादा, इनकी मांग है कि हमें लिखित चाहिए, लिखित पर क्योंकि भी हर सहमति बार दिलासा दी जाती है। जी सुबह सेकंड हाफ तक लिखित इनको दे दिया जाएगा। जी नहीं, सुबह सेकंड हाफ तक लिखित दे दिया जाएगा, बातचीत हुई है। दादा एक सवाल मेरा भी है कि हम लोग कैसे चलाएंगे स्टेट वाले, उनका तो कहना है कि स्वीकृति ही नहीं मिल रहा है। देखिए, स्टेट वाले कल सदन में जब बजट पे बात होगा, हम प्रयास करेंगे कि बजट पे आपके विषय को रखा जाए और राज्य सरकार से बातचीत करी जाए। क्या कहेंगे, आप अभी अंदर गए थे और क्या जेईपीसी के डायरेक्टर और प्रतिनिधि मंडल और मेरी उपस्थिति में बैठक हुई, लगभग 30-45 मिनट की बैठक हुई, जिसमें बहुत जल्द इनका जो बकाया है कई महीनों का, उसका भुगतान किया जाएगा। और दूसरी बात, जो वृद्धि की बात है उस पर भी सहमति बनी है, उस पर प्रक्रियाएं चल रही हैं और कार्य होंगे। अभ्यर्थियों की ओर से, प्रतिनिधि मंडल की ओर से लिखित आश्वासन मांगा गया है, तो वो उसमें भी कहा गया कि कल सुबह तक उनको लिखित आश्वासन दिया जाएगा। जी काफी क्या ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाएंगे? ये दिसंबर का मंथ में मिलेगा या फिर अगले साल भी मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि इन लोग का फेस्टिवल भी इसी तरह से गया है? नहीं, बिल्कुल, वो तो बहुत ही खेद हम लोग भी प्रकट करते हैं और इनकी पीड़ा को, मानसिक स्थिति को भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर अपनी मेहनत करना, इस क्षेत्र में इस सेवा के लिए 10 वर्षों का समय भी दिया है और उसके बाद भी अगर इनको ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, धरना करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, तो समझ सकते हैं किस प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने स्तर से, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करूंगा कि इनका जो वेतन रुका हुआ है और वेतन वृद्धि का जो मामला है, ससमय इसका निपटारा हो सके। जयराम जी, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वही फंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। फंडिंग। हाँ, इनका जो पदाधिकारी हैं, जो निदेशक हैं, उनका कहना है कि उनको फंडिंग नहीं आ पा रहा है। फंडिंग जैसे ही आएगा और वो लोग उपलब्ध करवा देंगे। जी कल यदि सदन में मौका मिले तो क्या आप इनका आवाज बिल्कुल, उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल दुखद स्थिति है इनकी, हम जरूर इनकी बात को पहुंचाएंगे। आज आपने जयराम महतो ने जैसा ही कहा कि टाइगर जयराम महतो ने कि हम जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं उनकी आवाज को उठाएंगे और जहां तक मदद होता है इनकी हम मदद करेंगे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, टाइगर जिंदाबाद, 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 जयरामदास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं व्यवस्था हो। आपने देखा कि डुमरी विधायक और युवाओं के सान झारखंड के युवा विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने अंदर खुद चलकर जेईपीसी के जो प्रतिनिधि डायरेक्टर हैं उनसे बात की, यहाँ के जो संघ के प्रतिनिधि मंडल हैं उन्होंने भी बात की और इन्होंने दिलासा दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी समस्या है व्यावसायिक प्रशिक्षकों को वह दूर हो जाएगा।
इस आशा से जितने भी संघ के प्रतिनिधि हैं वो भी निकले हैं। अब बात यह है कि क्या जो संघ है वो उनके इस बात से मानेंगे या जो उनका पुराना नारा है कि अनिश्चितकालीन नारा, उस पे डटे रहेंगे और अगले दिन भी जो हड़ताल है उसे जारी रखेंगे। इस जानकारी के लिए हम अभी एक बार बात करेंगे जो संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि यदि ये जो मीटिंग हुआ है उसके बाद क्या वो संतुष्ट है। श्रवण सर, इतना लंबा मीटिंग हुआ, विधायक जयराम जी भी वहां थे, डायरेक्टर सर भी थे, क्या लगता है कि कुछ सकारात्मक चीज आएगी? देखिए, ये मीटिंग हम लोग के साथ पहला मीटिंग नहीं है जी, बहुत बार मीटिंग हो चुकी है। हालांकि पहली बार कोई हमारे माननीय विधायक महोदय के समक्ष ये मीटिंग हुई है जी। पहले में भी पूर्व में भी हमारे थाना प्रभारी से महोदय और जी क्षेत्र के जो डीएसपी महोदय हैं उनके साथ भी 1-2 बार हम लोग का वार्ता हो चुकी है बैठ करके। समस्या बहुत जटिल है। जो नए व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं जो पिछले साल बहाल हुए हैं उनकी समस्या काफ़ी जटिल है और वो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने दिनों में उनके मानदेय मिलेगी। उनका कहना है कि हम कल सचिव सर से बात करेंगे, हमारे जो निदेशक महोदय हैं जी, और उनके कहने के जो उनसे बातचीत होंगी उनके अनुसार वो बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कितना समय लगेगा इसमें। हमने कहा कि सर आपको अगर 15 दिन आप कह रहे हैं तो 15 दिन नहीं, उसको 2 महीना आप हमको ले लीजिए, लेकिन एक रिटर्न में कम से कम एक आश्वस्त कर दीजिए रिटर्न में कि आप जनवरी में या फरवरी में आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोग रिटर्न का मांग किए। और हमारा जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का जो ये हमारा पेमेंट पेंडिंग जो है, ये दोनों का हमने कहा है कि बार चूंकि हम लोग कम से कम 5-6 बार पिछले 7-8 महीनों में हम लोग आ करके अपना जो भी हमारा मांग था, जो हमारी समस्या था, उसको लेकर के हम लोग बार आ चुके हैं और बार सिर्फ आश्वासन दे करके इसी तरह से अंधेरा रात में ठग करके भेजा जाता है और फिर दूसरे दिन वही ठंडे बस्ते में चला जाता है। सवाल इसी पर है कि अब आगे आप संघ को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या स्टैंड है आपका, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अभी मेरा एक्चुअली ये अनिश्चितकालीन हम लोग स्ट्राइक पे हैं, तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा। और कल जैसा कि सर ने कहा कि कल रिटर्न में इसको हमने उपलब्ध करा दिया जाएगा आप लोगों को। तो कल अगर फर्स्ट सेकंड हाफ में कहें कि आप लोग को मिल जाएगा, तो अगर मिल जाता है रिटर्न में तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है हम लोग बैठने के इतने कड़ाके ठंड में। और जाने राजधानी की जो ठंड है वो बाकी जिलों से ज्यादा है। दूसरी बात ये कि हम लोग को चिंता अपने स्कूल में पढ़ रहे अध्ययनरत बच्चों की भी है, क्योंकि उन लोग को अभी बहुत नजदीक में भी एग्जामिनेशन आने वाला है। तो हम लोग को प्री बोर्ड अभी चल रहा है, स्कूलों में रजिस्ट्रेशन होना है बच्चों का। तो हम लोग बच्चों के प्रति बिल्कुल हम लोग का संवेदना है कि हमारा मानदेय तो अलग डिफरेंट चीज है। बच्चे इन चीजों को नहीं समझेंगे ना कि हमारा आपका मानदेय क्या नहीं है। उनको पढ़ाई चाहिए, उनको सिलेबस कंप्लीट चाहिए, तो उनको एजुकेशन चाहिए, क्लासेस चाहिए। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों से दूर रहें। तो हम लोग स्कूल बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं अगर कल ये रिटर्न में दे देंगे, हम लोग यहाँ से खाली करके स्कूल अपने स्कूल की ओर हम लोग निकल पड़ेंगे। इनका स्पष्ट कहना है कि यदि हमें लिखित दिलासा दिया जाएगा, लिखित में लेटर निकलेगा तो ही पीछे हटेंगे, अन्यथा क्योंकि इन्हें कई बार धोखा मिला है और इस बार ये जब तक लिखित कुछ आदेश नहीं आएगा या पीछे नहीं हटेंगे। यह जो व्यावसायिक शिक्षा का जो आंदोलन है अभी रात में भी चलता रहेगा। यहाँ पे कई माताएं आई हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और ये सभी झारखंड वासी हैं। अब देखना यह आश्चर्यजनक होगा कि आगे सरकार और जो यहाँ के अधिकारीगण हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। टाइगर दादा ने यह दिलासा हमें जब हमने बात किया तो ये कहा कि यदि इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो हम फिर इनके साथ खड़े होंगे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय ने तो जो समय दिया है, जो हम लोग के लिए जो काम किए हैं वो तो खैर बहुत हम लोग के लिए तो एक तरह का कह सकते हैं कि अविश्वसनीय कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनका हम लोग कीर्तिमान हम लोग कह सकते हैं कि उनके कृतज्ञ हैं हम लोग। यहाँ पे क्या एक चीज पता चला जो सर से भी बातें हुई वो मामला है कैबिनेट में जाना है, विभाग से स्वीकृति मिलना है, वित्त से स्वीकृति मिलना है, ये प्रक्रिया है। अब क्या पेच है, ये विभागीय पेच है या गवर्नमेंट जाने, और क्यों मद का कमी है। अब कम से कम शिक्षा को तो इस तरह से आप मत इसको आड़े हाथ में ले लीजिए। हम कह रहे हैं सरकार को कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा काम किया जो पूरे देश में कोई राज्य नहीं किया कि सरकारी कर्मचारियों की आपने पुरानी पेंशन बहाल कर दी जो 2004 से पूरे देश में बंद था। अब इतने बड़े मतलब दिलेर साबित हुए अपने आप में कि उनको आप देने का काम किया। 50% जो हमारे पूरे राज्य के जो 50% जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी संख्या है, जो हमारी माता बहनें हैं, उनको आप मैया सम्मान दे रहे हैं।
लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, जी। जो बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं, अब बताइए ये न्यूज बच्चे हमारे देखेंगे, अब उनके मन में क्या आ जाएगा। एक स्टूडेंट, हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे, मेरे जो हमको पढ़ा रहे थे जो शिक्षक थे, हम उनके आदर्श थे, हमको लगता था, उनको आदर्श मानते थे कि इनका कॉपी करें, इनके जैसा हम भी बने, कुछ अच्छा करें। लेकिन वो जब बच्चे देखेंगे कि सर इतने पढ़े लिखे, इतने MCA किए, MTech किए, BTech किए, कोई MBA किए, और जा करके वो 20,000 रुपया, 15,000 रुपया का नौकरी कर रहे हैं हमारे विद्यालय में, और वो भी टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा, और उसके लिए अब रोड पे, सड़क पे है, तो ये क्या मैसेज आएगा राज्य के लिए। शिक्षक रोड पे हैं, सड़क पे हैं और कटोरे लेके हैं। हम आगे भी इस आंदोलन में इनके साथ रहेंगे, चाहे जब तक इनका आंदोलन चलेगा। हमारे न्यूज़ को देखते रहिए। यदि आपको यह न्यूज़ अच्छा लगा तो यह जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आप सभी का आवाज़ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।